कौन सा वाला देखना है? अच्छा अच्छा, ठीक है। अब ये देखो, ये यहाँ पे फिर ये याद रखना, दिस एच, व्हाट इज एच? एच इज हीट करंट। हीट करंट, हीट करंट मतलब होता है 1 सेकंड में फ्लो होने वाली हीट, याद रखना इसको। इट मींस हीट फ्लोइंग इन 1 सेकंड, ठीक है। इसको कई लोग ये भी लिखते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, इट इज इक्वल टू माइनस के ए डी थीटा अपॉन डी एक्स, है ना। ये चीज, दिस इज इट। इट इज नॉट द टोटल हीट, इट इज ओनली द हीट विच इज फ्लोइंग इन 1 सेकंड। कोई अपन से पूछे ना कि बताइए 10 सेकंड में कितनी हीट फ्लो हुई, तो अपन को एच निकाल के फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझे लॉजिक, है ना। ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब देखो मैं इसको आपको बताता हूँ कैसे होगा। जैसे एक हम जो ये लेते हैं ना, इसमें एक पॉइंट होता है, सिलिंड्रिकल रॉड कैरिंग हीट इन स्टेडी स्टेट। सिलिंड्रिकल रॉड स्टेडी स्टेट में देखो हीट फ्लो करा है। स्टेडी स्टेट मतलब वही टेम्परेचर जो चेंज नहीं होता ना, उसी। अब देखो, देखो ये एक रॉड है, इसकी लेंथ है एल, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अब इसमें यहाँ का टेम्परेचर, इधर का लेफ्ट साइड का, मैंने सपोज थीटा एच, है ना, हायर टेम्परेचर, और राइट साइड का मैंने थीटा एल रख दिया, कि जैसा कि हम हमेशा करते हैं। अब फॉर्मूला ये है ना, फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि हीट करंट होता है माइनस के ए। ये फॉर्मूला है ना, ये अपन लोगों ने याद कर रखा है। अब मुझे बताओ ये डी थीटा क्या है, व्हाट इज दिस डी थीटा? हाँ, वैसे डी थीटा मतलब तो चेंज इन टेम्परेचर ही है, बिल्कुल सही बात है। अब पूरा ही निकालना है तो पूरा ही चेंज निकालना है, ठीक है। वैसे चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, है ना। अब देखो, हम लोग स्टार्ट तो यहां से कर रहे हैं हमेशा, हायर से। तो फाइनल वाला ये हुआ टेम्परेचर, बाद वाला, क्योंकि चलते हुए अपन इधर जाएंगे। तो ये स्टार्टिंग वाला हुआ, ये बाद वाला, तो ये बाद वाला टेम्परेचर माइनस ये शुरू वाला टेम्परेचर। और कितना चलना पड़ेगा आपको एक से दूसरे तक जाने के लिए? एल। तो एच को हम ये लिख सकते हैं ना, देखो, माइनस ए ए, और डी थीटा को लिख सकते हैं, देखो समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने डी थीटा मतलब चेंज इन टेम्परेचर में लिख दिया फाइनल माइनस इनिशियल, और नीचे वो कितना डिस्टेंस, एल। एच मतलब हाई, को ये वाला एच क्या है? अरे यार, ये कौन पूछ रहा है स्वीटी, तुम्हें अभी तक यही नहीं पता कि ये एच क्या है? और देखो,
अच्छा, थीटा थीटा एल क्या है बताओ, सीटी क्या लगता है तुम्हें, व्हाट इज थीटा एल? ऐसे ही कुछ अंदाजा लगा के बताओ, व्हाट इज थीटा एल? थीटा एल मतलब लोअर टेम्परेचर, थीटा एच मतलब हाई। और यार एक बार बताओ, इतने लोग एच को हीट ही करे, अभी तक मैंने बताया हीट नहीं है, ये हीट करंट है यार। हीट अलग है, हीट का मतलब होता है क्यू, ये हीट होती है। एच का मतलब होता है हीट करंट, जो 1 सेकंड में फ्लो होने वाली हीट है, वो है एच। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? तो देखो एच की वैल्यू आई माइनस के थीटा एल माइनस थीटा एच बाय एल, ये समझ में आई वाला? अब ये जो माइनस साइन है, इस माइनस साइन को अंदर ले जाए, तो एच क्या बन गया, ए ए। क्या है देखो, थीटा एच माइनस थीटा एल डिवाइड बाय एल। के फॉर द थर्मल कंडक्टिविटी, ए फॉर द एरिया, थीटा एच माइनस थीटा एल क्या हो गया, दोनों टेम्परेचर के बीच डिफरेंस कितना है ना, हायर माइनस लोअर। और एल क्या हो गया, रॉड की लेंथ कितनी है। माइनस यहाँ अंदर गया ना, थीटा थीटा एल माइनस थीटा एच था, और माइनस ये अंदर चला गया, है ना। तो थीटा एच माइनस थीटा एल हो गया, तो एच आ गया के थीटा एच माइनस थीटा एल डिवाइड बाय एल। इसको भी हम चाहें तो याद कर सकते हैं, के मतलब थर्मल कंडक्टिविटी, ए मतलब जो ये एरिया है, थीटा एच माइनस थीटा एल का मतलब हो गया जो दोनों टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस है, और एल मतलब की जो लेंथ। ठीक है, अब रुको 1 मिनट, मैं ना इस पे एक दो क्वेश्चंस कराता हूँ। ये है, सिर्फ ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, इसी फॉर्मूले के एप्लीकेशन पे सवाल है, ठीक है। अ बॉडी ऑफ
लेंथ 1 मीटर having cross sectional area 0.75 meter square has heat flow through it at the rate of 6000 joule per second if K is equal to 200 watt per meter Kelvin, then find the temperature difference between the ends of the conductor. सिर्फ ये फॉर्मूले को यूज करना है, ठीक है, ध्यान से देखो और करो यूज। आंसर में 40 है, वैसे ऑप्शन में है। देखो बस क्या है, देखो ये लेंथ, ओके ओके वेरी गुड। देखो लेंथ क्या है, 1 मीटर, एरिया कितना दिया है 0.75 मीटर स्क्वायर, ये चीज दे रखी है एच 6000, के दे रखा है 200। तो हम लोग लिखेंगे कि जो एच होता है वो होता है के ए, ये होता है ना, तो 6000 इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू थीटा एच माइनस थीटा एल डिवाइड बाय लेंथ कितनी है 1। तो कर सकते हैं सॉल्व अब तो मेरे ख्याल में। आप लोगों ने भी ऐसे ही किया होगा। चलो ये 150 हो गया, 150 इंटू, हाँ 40 आ गया, है ना। और देखो एक क्वेश्चन,
लिखा है कि द टेम्परेचर ग्रेडियंट in a rod 0.5 meter long is 80 डिग्री सेल्सियस पर मीटर। ठीक है, वो जैसे हमने केल्विन पर मीटर लिखा था ना, वैसे डिग्री सेल्सियस पर मीटर लिख लो तो कोई परेशानी नहीं होती। ठीक है, फिर इफ द टेम्परेचर ऑफ द हॉटर एंड ऑफ द रॉड इज 30 डिग्री सेल्सियस, then the temperature of colder end is हाँ हो सकता है यार, बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो थीटा एच माइनस थीटा एल, ये तो टेम्परेचर डिफरेंस हो गया अपॉन लेंथ। लेंथ ये चीज होती है टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये 80 दे रखा है। थीटा एच 30 माइनस थीटा एल तो अपने को पता नहीं, अपॉन लेंथ है 0.5, इट इज इक्वल टू 80। 30 ये हो गया ना। ओके, तो मेरे ख्याल में इतना तो क्लियर हुआ, बेसिक, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है ना। अब एक चीज और, जो फॉर्मूला हमने लिखा है रॉड के लिए वो ये लिखा है। ये लिखा है ना, के ए थीटा एच माइनस थीटा एल डिवाइडेड बाय एल। इसी को ना मैं, देखो रॉड ये है, दिस इज द रॉड, ठीक है, ध्यान से देखना यार। ये रॉड, इसकी लेंथ एल और एरिया ए, यहाँ का टेम्परेचर थीटा एच और यहाँ का टेम्परेचर थीटा एल, सही है। इसी को, अच्छा, और थर्मल कंडक्टिविटी, जिस मटेरियल से ये बना है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी की। अब मैं क्या करता हूं कि इसी को लिखने का एक और तरीका लिखता हूं, दिख रहा है? ये जो के और ए दिख रहा है आपको, के और ए ऊपर, इस के और ए को ना मैं नीचे ले जाता हूँ डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा
थीटा एच माइनस थीटा एल डिवाइडेड बाय एल अपॉन के। बताओ, है ना। अब वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि ये जो चीज है ना, अब जैसे एक वायर है, वायर रेजिस्टेंस आर, इसमें ये एक पॉइंट है, इसका पोटेंशियल है वी ए, और ये दूसरा पॉइंट है, इसका पोटेंशियल है वी बी। तो एक ओम्स लॉ होता था, जो अपने को ये कहता था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वी ए माइनस वी बी, वो इक्वल टू जो भी इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई इंटू आर, है ना। यानी आई हो जाता था, अब वो कहते हैं कि ये जो वायर है और ये जो रॉड है, ये दोनों एक जैसे हैं। यहाँ पे आई है, यहाँ पे एच है। आई का मतलब हुआ इलेक्ट्रिकल करंट, एच का मतलब हुआ हीट करंट। बस वहां इलेक्ट्रिकल है, वहां हीट है। ऐसे देखो, ये वी ए माइनस वी, इसका मतलब हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, और यहां पर देखो थीटा एच माइनस थीटा एल है, इसका मतलब हुआ टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। तो अब वो कहते हैं कि अगर इनको कंपेयर करो ना, तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल करंट था, यहाँ पे हीट करंट था, यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस था, यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस था। तो ये आर होता था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। उसी के जैसे ना ये एल अपॉन के, इस एल अपॉन के को अब से अपन कहा करेंगे क्या कहेंगे, थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब कि यहां पर उनने ये कह दिया कि अ रॉड acts like a current carrying wire, a rod acts like a current carrying wire। ठीक है, अगर ये रॉड है, इसकी लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, और जिस मटेरियल से ये बना है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी के,
तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस वो होगा L अपॉन क्लियर हुआ? L upon K. L is the length, A is the area of cross section, and K is the thermal conductivity. है कोई डाउट? बोलो, कोई डाउट नहीं है? अच्छा, उसके अलावा जैसे हम लोग अब हर रॉड का रेजिस्टेंस तो निकाल ही सकते हैं, लेंथ पता हो, एरिया पता हो और थर्मल कंडक्टिविटी। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये जो रॉड है ना, इसके दोनों तरफ कुछ टेम्परेचर का डिफरेंस आया, तो जब भी कभी हम टेम्परेचर डिफरेंस को डिवाइड करेंगे उसके थर्मल रेजिस्टेंस से, जब भी कभी हम टेम्परेचर डिफरेंस को डिवाइड करेंगे थर्मल रेजिस्टेंस से, तो वी विल ऑलवेज गेट समझ में आया? ठीक है ना? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि रॉड एक्ट्स लाइक अ करंट कैरिंग वायर, क्योंकि कई बार सिर्फ रेजिस्टेंस ही पूछ लेते। देखो मैं कोई क्वेश्चन आया हो तो देखता हूं। वैसे तो कुछ बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, जैसे कि एक ही है, द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ टू rods of different material is 5:4. The two rods of same area of cross section and same thermal resistance will have, पहले ना सवाल को पूरा पढ़ना, जैसे कोई सवाल होता अपन को समझ ही नहीं आता तो पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ने के बाद फिर मतलब जो जो पॉइंट लिख सकते हैं ना वो लिखो, तभी क्लियर होगा। विल हैव द लेंथ इन द रेशियो, और रेशियो करो ट्राई।
हम्म यार दो ही ऑप्शन आ सकते हैं, या तो 4:5 या 5:4। अब आप लोग दोनों ही बोल रहे हैं। देखो, सेम थर्मल रेजिस्टेंस, यानी पहली चीज तो R1 और R2 दोनों बराबर है ना। इसको लिख सकते हैं L1/K1A1 इज इक्वल टू, है या नहीं बोलो। एरिया सेम है, अच्छा। एरिया सेम है यार, लो कैंसिल हो गया। तो लेंथ का रेशियो है ना, तो L1/L2, तो K1/K2। तो जो उसका रेशियो वो सेम आ जाएगा, सही कह रहे हो। आया समझ में। ठीक है यार। अब ना इसके बाद एक और पॉइंट देखो। जैसे आपको ये याद है कि रेजिस्टेंस सीरीज में भी, हाँ बोलो। लेंथ सेम। हाँ, A1, A1 और A2 बराबर है। K1 और K2 कहाँ बराबर लिखा है यार। तो वो तो R1 और R2 होते हैं ना थर्मल रेजिस्टेंस। विनय, सवाल को ना बहुत ध्यान से पढ़ा करो। तुम पता क्या करते हो, सवाल बीच में करते करते कुछ और करने लगते हो। बताओ, यही भूल जा रहे हो तुम कि उस चीज का सिंबल क्या है। रेजिस्टेंस को तुम के बोल रहे हो। रेजिस्टेंस तो आर होता है ना यार। ठीक है, कम से कम ये बहुत ध्यान देना चाहिए यार, ये तो बड़ा सिली मिस्टेक है अगर अपन सिंबल का नाम ही कुछ और लिख दे रहे तो नहीं। हम्म ठीक है, अब देखो, आपको याद है कि रेजिस्टेंस सीरीज में भी होते थे, पैरेलल में भी होते थे, है ना। तो उसी तरीके से जो रॉड्स हैं, रॉड्स वो भी सीरीज में भी होती हैं और पैरेलल में भी होती हैं। तो सबसे पहले अपन लिख देते हैं रॉड्स इन सीरीज। देखो, सपोज ये एक रॉड है, ठीक है, देखना ध्यान से। और ये एक और रॉड। आप ये देख सकते हैं कि ये जो दोनों रॉड है ना, सीरीज में लगी हुई है, मेरे ख्याल में यही सीरीज होता है। इसमें इसकी लेंथ L1 और ये L2, और एरिया ना दोनों का सेम है, एरिया इज सेम। अब हमने एक तरफ हायर टेम्परेचर कर दिया और एक तरफ लोअर टेम्परेचर कर दिया। अच्छा, दोनों बने भी अलग अलग मटेरियल से हैं। ये जिस मटेरियल से बना है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, और ये जिस मटेरियल से बना है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2। क्या ये समझ में आया, बताओ। ठीक है। अब अ, पहला जो पहली जो रॉड है उसका रेजिस्टेंस अगर मैं R1 मान लूं, तो क्या मैं R1 को ये लिख सकता हूं।
L1/K1 है। और दूसरी रॉड का रेजिस्टेंस अगर मैं R2 मान लूं तो R2 को लिख सकता हूं, ये बताओ पहले इतना क्लियर हुआ। अब अगर कोई हमसे, देखो क्या क्या पूछ सकते हैं, मान लो कोई हमसे पूछ ले कि बताइए व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस, तो क्या होगा? R1 + R2, इसमें तो कुछ बताना है ही नहीं, है तो अंडरस्टूड है ना। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें पूछ सकते हैं व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस। R2। ठीक है, L1/K1 है प्लस L2/K2। अब एक चीज सोचो, ये जो दो रॉड है, अगर मान लो इन दो रॉड्स की जगह सिर्फ एक रॉड लगी होती, दो रॉड की जगह सिर्फ एक रॉड लगी होती, तो उसकी लेंथ क्या होती? ये होती ना। लेकिन ये एरिया, ये तो ए रहता है ना, वो तो क्योंकि इसके कांटेक्ट में तो ए एरिया ही है। अच्छा, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी मान लो होती के नेट, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों रॉड का काम एक ही रॉड कर रही है, तो क्या मुझे बता सकते हो कि आर नेट कितना होता है ना? अब ये जो आर नेट है ना, इसको यहाँ रख देते हैं, तो ये आएगा, ये चीज देखो, L1 + L2/K नेट इंटू ए इज इक्वल टू, सही है ना, ये सही लिखा ना मैंने? अब एक तो ये हो गया, ये नेट रेजिस्टेंस। और इससे ना एक चीज देखना, ये ए जब कैंसिल हो जाएंगे तो L1 + L2/K नेट, इट विल बी इक्वल टू L1/K1 प्लस L2/K2। ये जो रिलेशन आया ना, ये वाला, इस रिलेशन की मदद से हम लोग नेट थर्मल कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, नेट थर्मल कंडक्टिविटी। बोलो, समझ में आया? ठीक है, इसमें मैं आपको एक सवाल भी कराता हूँ, पहले एक कॉपी कर लो, पहले इतना ध्यान से देखो बिल्कुल, और कर लो कॉपी पहले। हाँ बोलो।
ये नेट है ना, ये नेट थर्मल कंडक्टिविटी। हाँ। हम्म, ठीक है। ओके। हाँ, इसके बाद चलो एक क्वेश्चन करते हैं। देखो, लिखा हुआ है एक क्वेश्चन कि कंसीडर अ कंपाउंड स्लैब consisting of two different materials having equal thickness and thermal conductivities K and 2K in series. Find the net thermal conductivity. पहले सवाल एक बार लिख लो, फिर करते हैं इसको। हाँ, कर एक बार लिख तो लो, फिर मैं बताता हूँ ना। एक्चुअली इसमें लिखा है ना, देखो, इक्वल थिकनेस मतलब कुछ ऐसा है। देखो, सपोज एक इस तरह का स्लैब है। इस तरह का स्लैब है। ये बड़ा एक कंपाउंड स्लैब है जो कि दो इक्वल थिकनेस से बना हुआ है। समझ रहे हो लिखा है क्या? लिखा है डिफरेंट मटेरियल्स इक्वल थिकनेस। यानी कि अगर एक की लेंथ सपोज एल है, तो दूसरे की भी एल है। एक की थर्मल कंडक्टिविटी है के, और दूसरे की थर्मल कंडक्टिविटी है 2 के। तो नेट थर्मल कंडक्टिविटी बतानी है। अब समझ में आया सवाल? बताओ भाई। लिखा नहीं है थिकनेस इक्वल? अरे यार, लिख, इक्वल थिकनेस लिखा हुआ है। क्यूबॉइड है। ठीक है। अब देखो, अपन लोगों ने क्या लिखा था? अपन ने लिखा था L1 + L2 अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1/K1 प्लस L2/K2। अच्छा, सॉल्व कर लिया। तो L+L यानी ऊपर आ गया 2L अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L/K प्लस L/2K। तो 2/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये एलसीएम आ गया, कितना आ गया? 2K आ गया। तो
के टू प्लस वन, टू अपॉन के इक्वेलेंट, के इक्वेलेंट आ गया 4k/3। आ भी कहता है ना किसी का 4k/3 आया भी, तो हुआ ये क्लियर। यार अब आ ही जाते हैं, ऐसा थोड़ी कि नहीं है। और यार जयशंकर, तुम ये सब ब्रेन मैप और ये सब मत किया करो। ये पता क्या होता है, मैं बताता हूँ, ये जो सब ये चैनल चलते हैं ना टेलीग्राम पे और ये यूट्यूब पे, फिजिक्स वाला और ये सब चीजें, इन सब का क्या है, इनको दे डोंट कवर एनी रियल सिलेबस। इनको कोई बैच का कोई कोर्स खत्म नहीं कराना होता, कुछ नहीं करना होता। ये सिर्फ क्या करते हैं, बच्चों को ये करते हैं, ये भी पढ़ लो वो भी कर लो, इधर से उधर से कुछ भी अंट संट पढ़ाते रहते हैं, समझे। हाँ, इन सब के चक्कर में पढ़ोगे ना तो कोर्स वोर्स खत्म नहीं होगा और परेशान होगे। ठीक है। हाँ, तो क्लियर हुआ ना। अब एक चीज और देखो, एक चीज मैं और इसमें बताना चाहता था। जैसे देखो, ये अपना सीरीज कॉम्बिनेशन था, है ना। ये एक रॉड थी, इसका रेजिस्टेंस R1 था, इसका R2 था, है ना। और थर्मल कंडक्टिविटी भी थी, एक की लेंथ L के, ये सब था। अब इस एंड का टेम्परेचर था सपोज थीटा 1, थीटा H लिखा था मैंने, अब इसको मैं थीटा 1 लिख देता हूँ, ठीक है। इसका था थीटा 2, और थीटा 1 वॉज ग्रेटर देन थीटा 2, है ऐसा बोलो। अब ये देखो, ठीक, अब ना जब हम इधर से ऐसे जाएंगे देखो, तो टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाएगा, और कम होते होते इधर पे टेम्परेचर थीटा 2 हो जाएगा। यहाँ पे थीटा 1 होगा, यहाँ थीटा 2 होगा, है ना ऐसा। यहाँ थीटा 1, यहाँ थीटा 2, और धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो देखो ये जो है ना, ये है जंक्शन। जंक्शन जहां दोनों मीट करते हैं, है जंक्शन। दिस इज द जंक्शन। कोई अगर हमसे पूछे कि बताओ व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन, फाइंड द, हाँ वही पॉइंट है, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। तो इसको करने का एक बड़ा सिंपल तरीका, देखो पहले मैं आपको बेसिक इसका लॉजिक बताता हूँ। ये सोचो कि जैसे यहां से कुछ हीट निकली, 2 जूल, तो वही 2 जूल चलेगी ना पूरे में, और वही 2 जूल इसमें चली जाएगी। तो जब सीरीज में होते हैं ना, तो सीरीज में क्या होता है, अगर इस वाली रॉड में हीट फ्लो हो रही है H1, और इस वाली रॉड में हीट फ्लो हो रही है H2, तो H1 और H2 दोनों बराबर होते हैं। ये बेसिक फंडा है सीरीज का।
या कहीं भी जहां जंक्शन बनता है ना, उस जंक्शन का बेसिक फंडा क्या है कि जंक्शन की तरफ जो हीट आ रही है और जंक्शन से दूर जो हीट जा रही है वो बराबर। समझे लॉजिक? बोलो। अब अब मान लो जैसे हम ऐसे लिखें कि जंक्शन की तरफ कितनी हीट आ रही है, H1 को लिख सकते हैं। अब देखो ये जो पहली रॉड है, पहली रॉड के एक तरफ का टेम्परेचर तो θ1 है, दूसरी तरफ का जो टेम्परेचर है ना, इसको सपोज मैं लिख देता हूँ θj। भाई पहली रॉड 1 और 2 से थोड़ी जुड़ी, वो तो 1 और j से जुड़ी ना, 1 और j से, है ना। तो H1 को मैं लिख सकता हूं A1 अगर आपको फॉर्मूला याद हो, ये फॉर्मूला था। इज इक्वल, अब H2 में कितनी जा रही है, देखो H2 किससे जुड़ा हुआ है, θj और θ2 से जुड़ा हुआ है, मतलब वो 1 और 2 से तो नहीं जुड़ा। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है नहीं डाउट है ना। अच्छा अब देखो एक जैसे ये सवाल, मैं आपको एक्चुअली बिल्कुल जनरल फॉर्मूला लिखवा नहीं रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इस तरीके से सॉल्व करके देखें। जैसे देखो एक ये है, हाँ हाँ लो लो। इस तरीके से करने में ना बड़ा सिंपल हो जाता है, बस एक दो बार दिक्कत होगी, लेकिन एक बार ये क्लियर हो जाए ना तो इट बिकम्स वेरी इजी। अब ये देखो, यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो जंक्शन बना, इस जंक्शन का टेम्परेचर बताओ। क्वेश्चन समझ, अच्छा कह रहे हैं ऑल रॉड्स आर हैव सेम लेंथ, सबकी लेंथ सेम है एंड सेम एरिया, दे हैव आइडेंटिकल डायमेंशन, सिर्फ ये जो के है ना ये सबके लिए अलग अलग है। हाँ बोलो। रेजिस्टेंस कहाँ है यार, H1 H2 तो हीट करंट है यार। क्या दोबारा बता दूं, बोलो। हाँ हीट फ्लो हो रही है। सही बात है। क्या रेजिस्टेंट क्या होता है, पहले तो रेजिस्टेंट कुछ नहीं होता, रेजिस्टेंस होता है। और वो रेजिस्टेंस एक का R1 है एक का R2 है। हीट जो फ्लो हो रही है पहले में वो H1 है, दूसरे में H2 है, बस। हाँ K1A1 वाला फॉर्मूला लगा दिया बस। अब देखो जैसे ये वाला सवाल है, इसमें देखो, इसमें जंक्शन का टेम्परेचर पूछा है। अब एक एंड का टेम्परेचर दिख रहा है 80 डिग्री सेल्सियस, और बाकी दोनों का कम है। तो लोग ऐसे सोच सकते हैं, लोग ये सोच सकते हैं कि यार यहां से जैसे 80 वाला तो ज्यादा टेम्परेचर वाला है ना, यहां से कुछ हीट निकली सपोज H1, और वो हीट यहाँ जंक्शन पे बट गई, कुछ H2 और कुछ H3। हो सकता कि नहीं, ऐसा बताओ, इज इट पॉसिबल और नॉट?
है ना, इट इज पॉसिबल। तो ये जो H1 है इसकी वैल्यू जरूर H2 प्लस H3 के बराबर होनी चाहिए। अब H1 कितना होना चाहिए, देखो 2K, 2K ए 80 माइनस थीटा, थीटा ये वाला थीटा अपॉन एल इज इक्वल टू H2 कितना होना चाहिए, ए ए यहाँ कितना टेम्परेचर माना था मैंने, थीटा माइनस 20 अपॉन एल। अभी देख लेते हैं यार सॉल्व करके, है ना। पर लॉजिक समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कोई ऐसा जिसको समझ ही ना आ रहा हो कि चल क्या रहा है यहाँ पे? कोई ऐसा है क्या? देखो, ये समझ में आया बोलो, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे। अच्छा देखो यहाँ मैंने क्या, अरे भाई अगर हीट ऐसे फ्लो कर रही है ऐसे, तो हायर टेम्परेचर से लोअर भी तो फ्लो करी होगी, या लोअर से हायर फ्लो कर गई होगी। चाहे वही नहीं थी पुरानी। हाँ बोलो। हाँ हाँ। यार 2K, 2K है इसलिए 2K रखा है यार। अब तुम फॉर्मूला याद ही नहीं तुम्हें, नोट्स में देखो, अपनी कॉपी में देखो, कॉपी में चेक करो ना यार, कहाँ लिखा हुआ तुमने फॉर्मूला, के थीटा एच माइनस थीटा एल बाय एल, लिखा नहीं। तो वही फॉर्मूला है, और कौन सा नया फॉर्मूला लगा दिया मैंने। तो 2 इंटू 80 कितना हुआ, 160 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 20 प्लस 3 थीटा माइनस 180। बताओ यार, क्या ये बहुत ही कठिन लग रहा है क्या? मतलब ये तो बहुत आसान लॉजिक हो गया। अब इसमें कितना हो जाएगा, 160 है, और इधर जाके प्लस 20 हो गया तो 180, तो 360 इज इक्वल टू 3 और 1 4 और 5 6 6 थीटा। तो थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब देखो 60 डिग्री आने से क्या हुआ, एक चीज सोचो, पहले तो बताओ, इशिता इज इट क्लियर? हाँ। अब देखो ये आ गया, ये जो आया ये आ गया 60 डिग्री, ये आया ना। 60 आने से क्या हुआ, ये अपन ऐसे सोच सकते हैं, देखो यहाँ पे H1 जैसे 80 से 60 की तरफ, सही है, लॉजिक सही लगाया। ये जो अपन ने H3 माना ना, H3, अब देखो 60 यहाँ और यहाँ भी 60, दोनों जो तीसरी रॉड है 3K वाली, उसमें ना हीट फ्लो करेगी ही नहीं, तो ये H3 जो है ना ये जीरो आता है। क्यों H3 जीरो आएगा, समझ में आया लॉजिक, वाई H3 विल बी जीरो। हाँ, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस ही नहीं आ रहा। और ये तो चलो बेसिक लॉजिक है, वैसे अगर आपको ना सीधा फॉर्मूला, टेम्परेचर जंक्शन के टेम्परेचर का सीधा एक फॉर्मूला होता है। जैसे कभी ऐसा आ जाए ना बाई चांस की लेंथ सेम है, एरिया सेम है, सिर्फ ये जो के है वो अलग अलग है, तो सीधा ये फॉर्मूला लगा के जंक्शन का टेम्परेचर निकाल सकते। पर ये फॉर्मूला मैंने शुरू में बताया नहीं, मैंने सोचा पहले लॉजिक तो समझाऊं। जैसे अब इसमें लगाओ, देखो कितना आएगा, देखना 80 इंटू 2K,
ये आएगा 160 के प्लस के टू 300, 20 इंटू के प्लस 60 इंटू 3 के। समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैं या नहीं? डिवाइड बाय K1, K प्लस 2 के, 3 के प्लस 3 के, 6 के। तो ऊपर आ गया देखो 360 के अपॉन 6 के। है कि नहीं आसान? लेकिन फिर भी पता है कुछ लोगों को ना ये वाला लॉजिक ज्यादा अच्छा लगता है, कुछ लोगों को इस वाले लॉजिक से करना पसंद है। भले ही उन्हें 1 मिनट ज्यादा लग जाए, लेकिन कई लोग प्रेफर करते हैं कि इस लॉजिक से करें, क्योंकि इससे पता क्या है, इससे उन्हें ये भी समझ में आ जाता है कि हीट किधर से किधर जा रही है ना, कि भाई इधर से निकली फिर उधर गई, इस तरीके से करने में कुछ लोगों को इजी लगता है, कुछ लोगों को सीधा फॉर्मूला लगाना इजी लगता है। तो आप दोनों में से जो तरीका चाहें उससे कर सकते होगा। क्लियर? बोलो। ठीक है। ठीक है, तो एक काम करते हैं। हाँ बोलो बोलो। और क्या कह रहे हो? अच्छा अच्छा, तो मैं इसका पीडीएफ भेज देता हूँ, है ना? ठीक है यार, लीव कर दो मीटिंग, अब तो आपकी अगली भी क्लास शुरू होने वाली है ना। ओके। ओके ओके, बाय बाय।